इच्छाधारी नागिन की जादुई कहानी। जामपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया, उसका नाम मोहन था। मोहन, अरे भैया सुनो, मुझे टीकमपुर के लिए जाना है लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? भैया आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। मोहन, अच्छा ठीक है। मोहन वहां से सरपंच के पास निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, मोहन सरपंच साहब, मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है। मुझे टीकमपुर जाना है लेकिन रात बहुत हो गई है तो मैं इस समय नहीं जा सकता। सरपंच, कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। मोहन, आपका धन्यवाद। सरपंच मोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और मोहन का बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को मोहन सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है और सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी मोहन के पीछे जाता है। सरपंच, क्या बात है मोहन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मोहन, मुझे यहाँ से कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी थी, इसलिए मैं यहाँ आया। सरपंच, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है, जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। मोहन, यहाँ कोई नागिन है क्या? सरपंच, आपको कैसे पता? मोहन, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई नागिन है। सरपंच, कौन हो तुम? मोहन, मैं मोहन हूँ। सरपंच, तुम कोई और हो तभी तुमको ये पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। सरपंच की आवाज सुनकर और भी लोग आ जाते हैं। लोग, क्या हुआ सरपंच जी? सरपंच, इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसे पता है यहाँ नागिन है। मोहन, मैं सपेरा हूं और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया हूं। मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। सरपंच, इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आती है। इच्छाधारी नागिन, क्यों आए हो तुम यहाँ? मोहन, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। इच्छाधारी नागिन, मोहन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और सालों से मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मोहन, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है, लोगों के घर टूटने लगते हैं। इच्छाधारी नागिन, मत करो ऐसा तुम। मोहन, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। इच्छाधारी नागिन, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मोहन, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा। उस पर संकट है। इच्छाधारी नागिन, क्या संकट? मोहन, वहां एक अघोरी ने अपना डेरा डाल लिया है और वो लोगों को बहुत परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो, वो शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। सरपंच, इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ से ही कुछ ऐसा करो कि उस अघोरी को सबक मिले। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहां से 4 पत्थर उठाती है और उस पर अपने विष को डालती है, उसे मोहन को देती है और कहती है कि इस पत्थर को अघोरी के उस कमंडल के पास रख देना जिससे वह लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी श्री शक्तियां चली जाएंगी। मोहन वो पत्थर लेकर चला जाता है और जैसा इच्छाधारी नागिन ने बोला होता है वैसा ही करता है। मोहन, अघोरी तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है। अघोरी, तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? में ऐसा ही करता रहूंगा। ऐसा बोलते ही अघोरी, ये मुझे क्या हो रहा है, कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियां खत्म हो रही हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। और अघोरी को लकवा हो जाता है और उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, वह जमीन पर गिर जाता है। अघोरी, बचाओ बचाओ। मोहन, अघोरी अब तुम साधारण इंसान हो और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म कर दी। इतने में नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। इच्छाधारी नागिन, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, मोहन ने तुमको पहले ही समझाया था। अघोरी, मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। नागिन, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियां मुझे वापस कर दो। नागिन, मैं तुम्हारी जान बचा सकती लेकिन तुम्हारी शक्तियां तुमको वापस नहीं दे सकती। जो होना था हो गया, अब तुम फिर से तपस्या करो और फिर तुम्हें तुम्हारी शक्ति वापस मिलेगी। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है, वो सबसे माफी मांगता है और इच्छाधारी नागिन से भी माफी मांगता है। ऐसे इच्छाधारी नागिन 2 गांव की रक्षा करती है और तपस्या करने लगता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आपका बुरा होता है, जैसे अघोरी का हुआ।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करे, कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब करे प्लीज।